इसमें इतनी परेशान होने की क्या बात है सोनिया? परेशान होने की तो बात है निशी। 4 रोज हो गए रोहन भैया का कुछ पता नहीं कहाँ चले गए। हो सकता है किसी काम से बाहर गए हो। ऐसा कैसा काम है निशी के बता के नहीं जा सकते हैं? कॉन्फिडेंशियल हो सकता है। ऐसा कैसा कॉन्फिडेंशियल काम है निशी? बोल के तो जा सकते थे ना। पता है भैया उस दिन से गायब है जिस दिन से उनकी तस्वीर अखबार में छपी थी। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उन्होंने नहीं। निशी मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि कहीं लंकेश के साथ मिलकर नीलम और भाभी ने तो कहीं। मैं पुलिस को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। तुम हमका इतनी टेंस हो रही हो? थोड़ा इंतजार और करते हैं। देखो अगर 1-2 रोज में वो लौट के नहीं आए तो हम कोई कदम उठाएंगे। निशी तुम इस बात को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? क्योंकि रोहन अभी कोई बच्चा नहीं है। आ जाएंगे, क्यों इतनी फिक्र कर रही हो तुम? मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। भला मैं तुमसे क्या छुपा सकती हूँ? नहीं निशी, तुम्हारी आंखें साफ बता रही हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। प्लीज बता दो कि भैया कहाँ हैं। सोनिया मैंने कहा ना तुमसे, मैं नहीं जानती। वो गॉड सेक निशी प्लीज बताओ कि वो कहाँ हैं। इतने दिनों से मैंने ठीक से खाना तक नहीं खाया है और मन में अजीब से ख्याल आ रहे हैं। एक भाई को तो मैं खो चुकी हूँ निशी, दूसरे को खोने की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसा कुछ नहीं होगा सोनिया, तुम फिक्र मत करो। यानी कि तुम जानती हो कि भैया कहाँ हैं? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बता नहीं सकती क्योंकि रोहन ने मुझे कसम दी है। अच्छा इतना तो बता दो कि वो ठीक से हैं? बिल्कुल ठीक है और 1-2 रोज में वापस भी आ जाएंगे। थैंक गॉड। लेकिन निशी मैं तुमसे बहुत नाराज हूं क्योंकि तुमने ये बात मुझे पहले नहीं बताई। सच बताओ सोनिया, तो आज तक मुझे तुम पे विश्वास नहीं था, लेकिन आज यकीन हो गया कि तुमने वाकई रोहन को करण की जगह दे दी है। गुड आफ्टरनून मैडम। मिस्टर चौधरी, काम हो गया? जी मैडम, वरुण साहब का सारा बिजनेस और उनके असेट्स अब सब आपके नाम ट्रांसफर हो गए। ये रहे उनके कागजात। यानी मोना वरुण इंटरनेशनल की इकलौती मालिक बन गई? जी हाँ। थैंक यू मिस्टर चौधरी। ये खबर देने के लिए मोना आपका मुंह मोतियों से भर देगी। थैंक यू वेरी मच मैडम। अब मैं जा सकता हूँ? जी जरूर, कल ऑफिस में मिलते हैं। ठीक है मैडम। मोना, आज तेरा बरसों का ख्वाब पूरा हो गया। आज तू रईस है, दौलतमंद है, मशहूर है, इस शहर की जानी मानी हस्तियों में से एक है। आज तू वरुण इंटरनेशनल की इकलौती मालिक है। मोना, मिस मोना। तेरा बाप साफ साफ बता कि मेरी पोती अंजलि कहां है, वरना तेरी गर्दन तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। मार मुझे, मार डाल मुझे, लेकिन एक बात याद रख, मेरे मरने के बाद तुझे तेरी पोती का पता कौन बताएगा। बेवकूफियां छोड़ बाबा, मेरे साथ अक्लमंद इंसानों की तरह बात कर।
बड़ी तकलीफों से मरेगा तू। मुझे साफ साफ बता दे कि मेरी पोती अंजलि कहां है, वरना मुझे खोली नंबर 290 फीट रोड धारावी का वासु बनने पर मजबूर होना पड़ेगा। बाबा, भूल रहा है तुम, लंकेश तेरा ही बेटा है। मुझे पता था कि तुम ऐसी ही कोई हरकत करेगा, इसीलिए मैं अपने आदमियों को कहकर आया था कि अगर 1 घंटे में मैं वापस नहीं पहुंचा तो वो तेरी पोती और मेरी बेटी को खत्म कर देंगे। नहीं, रघु तू ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, तू अपनी बेटी को नहीं मार सकता। क्यों बाप? जब तू मेरा बाप होकर मुझे मारने की कोशिश करता है, मैं तेरा बेटा होकर अपनी बेटी को क्यों नहीं मार सकता? नहीं लखू, नहीं, तू उस मासूम के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता। क्यों? जब मैं इस मासूम की मां को जिंदा जला सकता हूं तो इस मासूम नहीं खुद ऐसा नहीं कर सकता। देख, मेरी जिंदगी का बस वही एक सहारा है, तू ऐसा नहीं कर सकता। तेरी मां का वास्ता, तेरी मां का वास्ता। बाबा, मैंने भी तो तुझे वास्ता दिया था कि एक बार तुझे अपने हाथ से एक निवाला खिला। एक बार मैंने भी तो तुझे वास्ता दिया था कि बाबा मुझे नींद नहीं आती, एक बार अपनी गोद में सुला दे। एक बार बाबा, मैंने भी तो तुझे वास्ता दिया था कि एक बार मुझे अपना बेटा मान ले, एक बार। लेकिन हर बार तूने मुझे धमका दिया था। आज के बाद तू भी तड़प, तू भी मचल, तू भी बेकरार हो अपनी पोती को एक बार देखने के लिए, छूने के लिए, अपने गले से लगाने के लिए। मैं तेरे हाथ छोड़ता हूं, मैं तेरे पांव पड़ता हूं लखू। नहीं बेटा, नहीं। बाबा, आज पहली बार तूने मेरे दिल को सुकून दिया है। बाबा, ओ मेरे बाबा, बाबा, जा, अब तू दफा हो जा, जा, चले जा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी तूने मुझसे मेरी बेटी को जुदा करने की कोशिश की तो मैं तुझे नहीं, मेरी बेटी को मार डालूंगा। तू ऐसा नहीं कर सकता लखू, नहीं कर सकता। तू उसका बाप है। तो ये भूल रहा है बाबा, मैं सिर्फ एक बाप ही नहीं बल्कि लंकेश भी हूं।
क्या बात है डॉक्टर? आप खामोश क्यों हैं? मेरे ख्याल से तुम कपिल को मेरे पास भेजते ना, मैं उसे सब समझा दूंगी। क्यों डॉक्टर? ऐसी कौन सी बात है जो आप कपिल को बोल सकती हैं और मुझे नहीं बोल सकती? शालिनी प्लीज, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। डॉक्टर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कौन सी बात हो सकती है। आप प्लीज मुझे बताएं। आई कैन टेक इट प्लीज। जिद मत करो शालिनी। डॉक्टर प्लीज, फॉर गॉड सेक, आई कैन टेक इट डॉक्टर। विश्वास कीजिए मेरा। तुम्हें ब्लड कैंसर है शालिनी। व्हाट? हाँ, और बदकिस्मती ये है कि कैंसर एडवांस स्टेज पर है। डॉक्टर, यू मीन टू से कि मैं मरने वाली हूँ? डॉक्टर प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अभी अभी तो मेरी जिंदगी की खुशी मिली है डॉक्टर, और आप कहना चाहते हैं कि मौत मुझसे ये खुशी छीन लेगी? हाँ डॉक्टर, नो, आई डोंट वांट टू डाई। डॉक्टर नहीं, मुझे नहीं मरना डॉक्टर, प्लीज कुछ भी कीजिए डॉक्टर। आई डोंट वांट टू डाई डॉक्टर। हिम्मत मत हारो शालिनी, भगवान पर भरोसा रखो, अब वही सब ठीक कर सकते हैं। भगवान कुछ नहीं करेगा डॉक्टर, कुछ नहीं करेगा। उसने मुझे कभी खुशी नहीं दी। मुझे जिंदगी में एक खुशी मिलने वाली थी डॉक्टर, और अब मुझसे वो भी छीन रहा है। शालिनी, आई एम सॉरी। आपने मुझसे ये बात क्यों बताई डॉक्टर? क्यों बताई? मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा पापा हूं। मेरे कोई पापा नहीं है। मैं तुम्हारा पापा हूं। नहीं, आपने मेरी माँ को जलाकर मार दिया था। बेटे, ये झूठ है। तुम्हारी माँ एक झूठ बोलते हैं आप। दादाजी ने मुझे सब कुछ बताया है। बेटी, समझने की कोशिश करो। तुम्हारे दादाजी मुझसे नाराज हैं, इसीलिए उन्होंने तुमसे मेरे बारे में ये झूठी बातें कही। मैं तो तुम्हारी माँ से बहुत प्यार करता था। झूठ कहते हैं आप। आई डोंट बिलीव यू। मुझे घर जाना है, मुझे दादाजी के पास जाना है। हाँ बेटी, तुम अपने घर जाओगी, हम दोनों साथ जाएंगे। तुम जानती हो, वहां तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना कमरा होगा, जिसमें ढेर सारे टॉयज हैं, टेडी बेयर, डॉल्स। और अगर तुम्हें कोई भी और डॉल चाहिए, कोई भी और टॉयज चाहिए, तो मुझे बोलना। तुम्हारे पापा दुनिया में कहीं से भी तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए मुझे दादाजी के पास जाना है।
तुम अब दादाजी के पास नहीं जाओगे। तुम जानती नहीं हो तुम्हारे पापा तुमसे कितना कितना प्यार करते हैं। I hate you. I hate you. बिटिया, नहीं नहीं बिटिया, ऐसा ऐसा नहीं कहती। तू नहीं जानती कि बिटिया तो बाप की ढाढ़स होती है, साहस होती है। अरे बिटिया का ही तो सहारा है मुझे। तू कह रही है कि तू मुझे हेट मी। तू जानती नहीं है आप अच्छा लगते हो। दीदी गलती नहीं है। तेरे दादाजी ने तुझे सिखाया है कि मैं बुरा हूं, लेकिन मैं बुरा नहीं हूं। इसलिए कुछ दिनों तक अब तो अपने दादाजी से नहीं मिलेगी। तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि एक दिन सुबह उठकर तो मुझे कहेगी, डैडी आई लव यू। कहेगी ना? मैं जानता हूं तो कहेगी, लेकिन तब तक आजा। I hate you. I hate you. I hate you. I love you. I love you.